हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके हमने गुड इम्पैक्ट्स एंड बैड इम्पैक्ट स्टडी करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में यहीं पे छोड़ दिया था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न होंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसकी एक अच्छी पहचान बने, यानी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये नहीं बोलती कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, ये कहते हैं कि हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है हम उसी के ऊपर फोकस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करें। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने की स्ट्रैटेजी, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना जब हम चाहते हैं तो उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। उसके बाद हमारी बारी आती है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कहते हैं जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, उसका यानी उस जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी हमने अप्लाई कर रखी थी पहले, उसके अंदर हमने क्या था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना हमारा मेन जो भी एम था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो कहते हैं इंडिया ने एक ट्रेड स्ट्रेटजी परस्यू की थी क्या करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से, और उसी मतलब फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, इसी पॉलिसी का नाम, इसी स्ट्रेटजी का नाम था इनका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। कहता है इसके अंदर दोनों मतलब जो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, ऐसी बात नहीं है इसके सारे बैड इम्पैक्ट्स थे या सारे गुड इम्पैक्ट्स थे, इसके दोनों इम्पैक्ट थे, बैड इम्पैक्ट भी थे और गुड इम्पैक्ट भी थे। तो इंडस्ट्रियल की जो हेल्थ थी इकोनॉमी की, उसके ऊपर गुड इम्पैक्ट और एज वेल एज बैड इम्पैक्ट दोनों पड़े। तो कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है गुड और बैड इम्पैक्ट्स का। तो आज जो हमने मेन स्टडी करने हैं वो स्टडी करने हैं हमारे गुड इम्पैक्ट्स जो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की, जो कि परस्यू की गई थी इंडिया के अंदर 1991 से पहले, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करने से पहले ये पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई की गई, ये स्ट्रेटजी अप्लाई की गई थी, जिसके अंदर हमने फोकस किया था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, यानी जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान उसको इंपोर्ट ना करके उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी कॉस्ट लग जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। तो इसके गुड इम्पैक्ट्स क्या थे, सबसे पहला था हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला जो गुड इम्पैक्ट पड़ा वो हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाई रेट हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। और कैसे, मतलब ग्रोथ तो उनकी हाई हुई इंडस्ट्रीज़ की, साथ में उनको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, यानी उनका जो जैसा स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन हुआ जीडीपी का वो इंक्रीज़ होता चला गया। वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर में आया था, ये नहीं कह रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद की बात बता रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का वो इंक्रीज़ हुआ, जो कि 12% से जो कि 12% था 1951 में, और 1991 में 25% तक पहुँच गया। Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on structural transformation in the economy। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा था, इसका मतलब क्या था कि हमारे इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर अ राइज इन अ परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी, जब परसेंटेज शेयर में इंक्रीजमेंट आता है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर चाहे वो टर्शियरी सेक्टर जीडीपी का, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फॉल इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। और क्या आया, और साथ साथ उसी के साथ साथ यानी कि हमारे दोनों सेक्टर तो इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आए तो इट मीन्स हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चर जो हमारा मिलकर बना होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर से मिलकर बना है। अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन यानी जैसा था उससे बदल दिया गया। पहले अगर हम मान रहे थे कि जो हमारा मेन पर्पस है वो एग्रीकल्चर का है या एग्रीकल्चर ही हमारा प्राइमरी सेक्टर था, और मतलब डोमेन हम उसी को माने हुए थे, लेकिन अब अगर हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर हमारे दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी परसेंटेज फॉल होती जा रही है जीडीपी के अंदर। कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चलना, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और ऐसे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा तो इसका मतलब ये अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है, ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो कि हमने 5 ईयर प्लान के अंदर सेट किए थे, तो हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ हुई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हुई और उसने अपनी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इक्विटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद हमारा जो सेकंड गुड इम्पैक्ट था वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया, यानी कि उसका एक एरिया नहीं छोड़ा, उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया। 1950 से 1990 के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर। सबसे पहला जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल और जूट की ही नहीं रही। ये थैंक्स कर रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के आने की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्पीड से स्प्रेड हुई और नए नए इंजीनियरिंग गुड्स बने और कंज्यूमर गुड्स भी अलग अलग टाइप के बने, जहाँ पे मतलब हम जिस चीज़ को पहले इंपोर्ट करते रहते थे अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने क्या किया, नए नए इंजीनियरिंग गुड्स, नए कंज्यूमर गुड्स हमने नई वैरायटी के प्रोड्यूस किए, नई नई इंडस्ट्री सेटअप की गई। तो कहता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक नोटिसेबल ग्रोथ आया था सनराइज इंडस्ट्री के अंदर। सनराइज इंडस्ट्री में जो मेन रूप से आती है इंडस्ट्री वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है और इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि मतलब कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो अभी मतलब हमारे इंडिया के अंदर इतने अच्छे तरीके से पहले सेटअप नहीं थी। अब इसको प्रोटेक्शन के थ्रू क्या किया गया कि अब आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, तो इस इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हुई, यानी कि जो कार, मोटर्स, व्हीकल्स वगैरह बन रहे थे उन इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हुई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के आने की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन अब एक्सपोज हो गया था, यानी हटा दिया गया था। तो अभी उनको कोई डर नहीं था, यानी कोई उनको कम्पीट करने वाला नहीं था। अगर यहाँ पे वो अपनी कार भेजेंगे अपनी कंपनी की फॉरेन वाले, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तभी उनके आ सकते हैं, वरना कोई चांसेस नहीं है। जो ग्रोथ हुई हमारी सनराइज इंडस्ट्री की, उसके बारे में कहा गया है कि सनराइज इंडस्ट्री का मतलब है कि इंडस्ट्री का राइजिंग होना ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का सूर्य उदय होना है ना, यानी कि नई नई इंडस्ट्री सेटअप होना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए सेटअप हुई। तो कहते हैं 1950 से 1990 के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ही इरा था। इंडस्ट्रियल ग्लोबल मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सेटअप की गई थी, जिसको सनराइज इंडस्ट्री कहा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन टेंड टू स्पिन अराउंड द सनराइज इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था यानी कि नई नई इंडस्ट्री सेटअप होना, वो सनराइज इंडस्ट्री के आसपास ही घूम रहा था। और अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता स्टार्टिंग की स्टेज पे, तो ग्रोथ होना मुश्किल था और वो फेल हो जाती। कंपटीशन अगर इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसे फेस करना पड़ता, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं थी, ना कंपटीशन फेस करना पड़ा उसे, और वो प्रोटेक्ट भी की गई थी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ होती गई। तो कहते हैं कि हैरानी की बात नहीं है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया। कैसे प्रोटेक्ट किया? इंपोर्ट ड्यूटी पे ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कितना हाई था, 400% इनिशियल स्टेजेस से ज़्यादा हाई पे करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो हमारे इंडिया के अंदर बेचना। एंड थर्ड एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें गुड इम्पैक्ट था हमारा। एसएसआई को प्रोटेक्ट किया गया, नई नई अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टमेंट करने की। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं थी वो भी अब इन्वेस्ट कर सकते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। तो कहते हैं नई नई, यानी किसी का जो भी छुपा हुआ टैलेंट था वो बाहर निकल के आया, और सब ने अपने अपने जितना मतलब वो कर सकते थे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनमें कंट्रीब्यूट किया, और जितना पैसा लगा सकते थे पैसा लगाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की। तो नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, नई अपॉर्चुनिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आई, जिसने ग्रोथ एंड इक्विटी को प्रमोट किया। उसके बाद कहता है कि जिसने हमारी ग्रोथ को इक्विटी के साथ प्रमोट किया। और जो ठीक है, तो हमारे ये यहाँ तक हमने करे गुड इम्पैक्ट्स थे हमारे, जो 3 मेन थे। सबसे पहला था हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हमने पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड थर्ड वन था हमारा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि गुड इम्पैक्ट्स क्या थे, इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की, जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर देखने को हमें मिले। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, हम अपनी इंडस्ट्री के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़े उन्हीं को देखेंगे ना, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को क्यों देखेंगे। यानी कि हम ये तो ना बताएंगे कि फ़ॉरेन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमें पहले इंडस्ट्री की बात करनी है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, कि हमने उनको प्रोटेक्ट किया था, कि बाहर से कंपटीशन से उनको बचाया है। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या अच्छे क्या इम्पैक्ट लगे हमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की, वो आज हमने डिस्कस किए। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।